पवित्र महीना चल रहा है और शिव भक्ति की ऐसी मिसालें देखने को मिल रही हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। यूं तो बाबा वैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालु तय करते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनका भक्ति, जिनका समर्पण और जिनका हठयोग देखकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे। कोई साधारण कावड़ लेकर चल रहा है, कोई डाक बम बनकर दौड़ते हुए बाबा के दरबार तक पहुंच रहा है, तो कोई दांडी बम बनकर अपने हर दुख की दवा भोलेनाथ से मांगने निकल पड़ा। लेकिन अब हम आपको जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं वो इस सावन में सबसे अलग है। ये है हठयोगी शिव भक्त जो आंख पर पट्टी बांधकर अंधकार में विश्वास के उजाले के सहारे बाबा से मिलने निकल पड़े हैं। इनमें से कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर यह कठिन व्रत निभा रहा है, तो कोई अपनी पीड़ा, अपनी मांग लेकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाने निकला है। ये भक्त कहते हैं भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, जिन्हें ना तो दिखावा चाहिए ना दिखाने की जरूरत। वो मन की बात जान लेते हैं और सबकी मुरादें पूरी करते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से आए इन हठयोगियों की साधना, उनकी आस्था और उनका आत्मविश्वास वाकई अद्भुत है। हठयोगी श्रद्धालु बोलते हैं, मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी बेटी ठीक हो गई, इसलिए पट्टी बांधकर बाबा के दरबार जा रहा हूँ। भोले बाबा सब जानते हैं, बस सच्चे मन से बुलाओ वो जरूर सुनते हैं। इन दृश्यों को देखकर साफ है कि भक्ति में कोई सीमा नहीं होती, ना शरीर की, ना सोच की, ना दृष्टि की। ये महज यात्रा नहीं, ये आत्मा और शिव के बीच की अटूट कड़ी है। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में पथ निर्माण विभाग की 2 महत्वपूर्ण गंगा पथ परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है, जिसे भागलपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मुंगेर, साफियाबाद, बरियारपुर, घोरघाट, सुल्तानगंज गंगा पथ परियोजना की कुल लंबाई 42 किलोमीटर तक निर्माण कराए जाएंगे। इससे भागलपुर के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सुल्तानगंज भागलपुर सबौर 40.80 किलोमीटर लंबे गंगा पथ परियोजना को बनाया जाएगा। इससे भागलपुर के कारोबार में भी वृद्धि होगी, साथ ही लोगों को आने जाने की सुविधा होगी और जाम का दबाव कम होगा। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं से भागलपुर के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों के जीवन में सुधार होगा। इन परियोजनाओं के निर्माण से भागलपुर के निवासियों को न केवल आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि इससे स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे भागलपुर के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। तो बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें कि सुल्तानगंज भागलपुर सबौर होते हुए वो करीबन 40.80 किलोमीटर पथ। मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर आने वाला है। मुंबई के मशहूर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ओजस राजानी 1 अगस्त को भागलपुर के होटल राजहंस में 1 दिवसीय मास्टर क्लास आयोजित करने जा रहे हैं। इस खास इवेंट में प्रतिभागियों को प्रोफेशनल मेकअप से जुड़ी बारीकियों और आधुनिक तकनीकों की पूरी जानकारी दी जाएगी। मास्टर क्लास के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो उनके कैरियर को एक नई दिशा देगा। इवेंट की आयोजिका पल्लवी ने मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ये मास्टर क्लास भागलपुर और आसपास के मेकअप कलाकारों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का शानदार अवसर है। इसमें हर वो जानकारी दी जाएगी जो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने में सहायक होगी। मास्टर क्लास में भाग लेने के लिए पल्लवी से दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम भागलपुर बिहार मेकअप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, जो मुंबई की फेमस मेकअप आर्टिस्ट है ओजस रजानी, और ये आ रही हैं बिहार भागलपुर होटल राजहंस में। अगर जो इंटरेस्टेड हो, इनसे जुड़ना चाहती हो, वो जुड़ सकती हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, उससे आप इस सेमिनार में जुड़ करके भाग ले सकती हैं। अगस्त को सबको पता है कि वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी काम करती है, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हम लोग को मेकअप में चाहिए होता है, टेक्निक्स स्पेशली, उनके टेक्निक्स सीखने को मिलेंगे हम लोग को।
और जो भी पार्लर के हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट, अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हो, वो बिल्कुल सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस सेमिनार में और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लड़कियों को जो है कितना भागलपुर की लड़कियों को काफी, क्योंकि आजकल मेकअप एक ऐसा चीज है, हर चीज में नीड होता है, चाहे बर्थडे हो, पार्टीज हो या कुछ भी हो, तो ऐसा नीड होता ही होता है कि आपको मेकअप करवाने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। तो अगर आप खुद से बेसिक सीख लोगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप किसी जगह जाना नहीं पड़ेगा, या फिर कोई भी अगर आप जाना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का आपको पता चलेगा कि वो मैम से सीखी है या फिर मैम के सेमिनार में अटेंड की है, तो वो आप जा सकते हो। बांका जिले के धोरैया प्रखंड अंतर्गत गोराचक मोड़ पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। बालू से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंद दिया। हादसे के बाद करीब 45 मिनट तक युवक सड़क पर तड़पता रहा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पहले उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की है। हादसे को अंजाम देने वाले बालू लदे ट्रक को पकड़ लिया गया है, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। मृतक की पहचान भागलपुर के सनहौला प्रखंड के मड्डा गांव के रहने वाले 27 वर्षीय मोहम्मद इनामुल हक के रूप में हुई है। इनामुल पेशे से दर्जी थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। करीब 9 महीने पहले उनकी शादी सनहौला के मुर्गियाचक गांव में हुई थी। मामा मोहम्मद खुर्शीद ने बताया कि परिवार के लगभग हर सदस्य वायरल बुखार से पीड़ित थे। इनामुल हक पूरे परिवार के लिए दवा लेने के लिए गया था। लौटने के दौरान गौरा चौक पर इनामुल को मिनी हाइवा ने अपनी चपेट में ले लिया। इनामुल करीब 40 से 45 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे उठाकर अस्पताल नहीं ले गया। जहां इनामुल हादसे का शिकार हुआ, वहां से मात्र 20 फीट की दूरी पर एक डॉक्टर बैठता है। इसके बावजूद कोई भी उसे उठाकर नहीं ले गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि झारखंड पुलिस ने हादसे के शिकार इनामुल को देखा, लेकिन मदद नहीं की। फिर सूचना के बाद लोकल पुलिस पहुंची तो उठाकर स्थानीय अस्पताल भेजा। स्थानीय अस्पताल में भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ और उसे मायगंज अस्पताल भेज दिया गया। खुर्शीद ने बताया कि इनामुल बिहार से बाहर दर्जी का काम करता था। इनामुल अपने घर में इकलौता लड़का था। उसकी 2 बहनें हैं। इनामुल की बहन रियाना खातून ने कहा कि मैं ससुराल में थी। मां ने फोन करके बताया था कि इनामुल गोड्डा गया है, हो सकता है तुम्हारे घर भी आएगा। इधर देर शाम जानकारी मिली कि हादसे में भाई की मौत हो गई है। एक दवाई लेने के लिए गया था गोड्डा परिवार का, उधर से लौटते वक्त ये घटना हुआ। मिनी हाइवा था, उसे का टक्कर में आने से घटना हुआ। क्या करते थे? ये देखिए, एक बचपन से मेरे पास ही सीखा सिलाई का काम। बहुत गरीब आदमी था। इनको पिताजी बोला मेरा बेटा सिखा दीजिए। इसका मम्मी हम सिखा दिए, सब चीज़ कारीगर वगैरह बन गया। बाहर गया कमाने के लिए, बाहर में कमा रहा था। यहाँ एकलौता है, 3 बहन है, इसी से इसका रोजी परिवार चलता था। क्या लगता है अब तो घर इसका बेगाना हो गया, करेगा क्या? कहीं कोई सहारा नहीं है इनको। भागलपुर में वज्रपात की चपेट में आने से 23 साल के किसान की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव के रहने वाले सुभाष राय के बेटे ईशान उर्फ मिलन यादव के रूप में हुई है। मामला अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन दियारा का है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने सोमवार सुबह शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल भेज दिया। मायगंज अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद परिजन ने बताया कि ईशान उर्फ मिलन यादव सोमवार की शाम अपने घर पर गाय को चारा देने के लिए जा रहा था। इस दौरान हल्की बारिश भी हो रही थी। अचानक आकाश बिजली गिरी और ईशान उसकी चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन लोगों ने सरकार से अपील की है कि जो मुआवजा का प्रावधान हो उसे दिया जाए। वही चचेरे भाई रोहित ने बताया कि 5 से 7 महीने पहले ही ईशान की शादी हुई थी। ईशान अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। ईशान पेशे से किसान था। वह खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चचेरे भाई रोहित ने बताया कि 5 से 7 महीने पहले ईशान की शादी घोगा प्रखंड के गोपालपुर गांव के रहने वाली अंशु कुमारी से हुई थी।
अगले महीने उसे पत्नी के साथ घूमने जाना था। इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वज्रपात के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। यही तो हम लोग क्या चाहेंगे, उनका जो हुआ सरकार से मुआवजा चाहते हैं। जो है सरकारी मुआवजा, गरीब आदमी है, किसान का बच्चा है, जो मुआवजा हो सके सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि मुआवजा दिया जाए। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मंगलवार को भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय यादव, संगीता तिवारी, जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार रमन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजू तिवारी ने दावा किया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और अपराध का ग्राफ लगातार घट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल, जनता को गुमराह करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके पास सत्ता थी तब मुख्यमंत्री कार्यालय में किस तरह लूट खसोट और भ्रष्टाचार होता था, ये किसी से छिपा नहीं है। राजू तिवारी ने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और झूठे दावों के जाल में नहीं फंसने वाली है। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास सच्चाई और जनसेवा के मुद्दे पर जनता के बीच आएगी। राजू तिवारी ने अपने बयानों के माध्यम से राजद पर करारा प्रहार किया और लोजपा रामविलास की नीतियों को जनता के सामने रखने का प्रयास किया। हम लोग का कहने का मतलब है कि आपराधिक घटनाएं घटी, इससे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन जो विरोधी महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं भी बिहार में संगठित अपराध नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जैसे बिहार में पहले होता था कि कहां से वसूली होती थी। उन्हीं के दल के लोग बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री आवास में क्या होता था, नहीं होता।